देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी एक फॉर्म में पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2:1। एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो दिया हुआ 3:2:1। फिर आगे लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। बांटने ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। कैपिटल दे रखी है तीनों की। बी की डेथ हो जाती है कब? 30 जून 2017 को। अब देखो बैलेंस शीट तो हमने जो बना रखी है ना, बैलेंस शीट की जो डेट दे रखी है वो है 31 मार्च 17, और बी की जो है वो डेथ हो रही है कब? 30 जून 2017 को। क्या 3 महीने के बाद में उसकी डेथ हो रही है? ये इन 3 महीने में उसने कुछ एक्स्ट्रा भी कमाया होगा, यानी बैलेंस शीट की तो सारी चीजें उसको देनी है, उसके अलावा इन 3 महीने में उसने एक्स्ट्रा क्या किया वो उसको अपन को पे करना पड़ेगा। तो बी की डेथ हो गई कब? 30 जून 2017 को। साझेदारी सल्ले के अनुसार उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्नलिखित भुगतान के अधिकारी होंगे। वैधानिक प्रतिनिधि का मतलब क्या हो गया? लीगल एग्जीक्यूटर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या क्या मिलेगा उसके रिप्रेजेंटेटिव को? तो देखो अपने को यहाँ क्या करना, बी का कैपिटल अकाउंट और उसके वैधानिक प्रतिनिधि का खाता बनाना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको हमें क्या क्या चीजें देनी है वो 1 by 1 पॉइंट खुद कह रहा है। अब अपने को इसमें थोड़े वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है उसकी मृत्यु के समय उसके क्रेडिट में पूंजी और उस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो देखो एक तो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक उसकी कैपिटल देनी है। कैपिटल तो हम उठा लेंगे सीधा कहां से? बैलेंस शीट से। तो हम गए बैलेंस शीट में और बाई साइड में हमने कैपिटल ट्रांसफर कर दी, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग में जरा देखो कितनी कैपिटल थी बी की? 12,000 बी की, है ना, 12,000। इसके बाद इसने क्वेश्चन ने बोला इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक का मिलेगा? बैलेंस शीट की डेट से यहां तक 3 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। दे देंगे, क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12,000 का रेट क्या दे रखी है? 10% इंटू 3 महीने का 3/12। तो 1200 इंटू 3/12, 300 रुपए उसका क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सामान्य संचय का उसका अनुपातिक हिस्सा देना है, रेशनल प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। बताओ जनरल रिजर्व में भी हिस्सा ये नहीं बोलता तो भी हम देते, ठीक है। 2 में है जनरल रिजर्व, यहाँ बाई में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व टोटल था हमारे पास में 12,000। 12,000 में सीधा इसका हिस्सा करना है। इसका हिस्सा कितना था? बी जा रहा है 2/6 या 1/3 भी बोल दे, 4,000। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद कह रहा है बीच की अवधि के लिए, यह है बीच की अवधि, ठीक है। बीच की अवधि के लिए लाभ में उसका हिस्सा, उसका भाग उस अवधि के दौरान विक्रय पर आधारित होगा। यानी जितनी आप सेल करोगे उस सेल पर जितना प्रॉफिट कमाते हो उसके बेस पे कैलकुलेट करना अपने को। अब हमने कहा बिक्री की गणना 1,20,000 पे की गई, यानी इस बीच में इन्होंने सेल कितनी करी है? 1,20,000। क्या सेल देंगे क्या इसको? इस सेल पर होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा देंगे अपन इसको, ठीक है। आगे कह रहा है गत 3 वर्षों के दौरान लाभ की दर विक्रय पर 10% रही है। अब इसने चीज क्लेरिफाई कर दी, कह रहा पिछले 3 सालों में हम जितना भी माल बेचते हैं उसके ऊपर हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम यहां पर भी ये मानेंगे कि इस पर भी 10% का प्रॉफिट कमाएगा। तो 1,20,000 ध्यान देना, ये बीच की अवधि ही है, ये पूरे साल की सेल नहीं है, ये इस बीच की अवधि की सेल दे रखी है। कितनी? 1,20,000। क्या इसने बोला वार्षिक 1,20,000? नहीं, ये बीच की अवधि की सेल दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में हमें बी का हिस्सा निकालना है। क्लियर। बताओ प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए बाई साइड में लिखेंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे और क्या? P&L सस्पेंस का अकाउंट ओपन कर देंगे। हमने कहा 1,20,000 की सेल हुई, इसमें प्रॉफिट होना चाहिए 10%, लेकिन ये 10% प्रॉफिट तो पूरी फर्म का आया ना, इसमें इसका हिस्सा 2/6। कई बच्चे इसको भी 3 महीने का कर देते हैं। अगर ये 1,20,000 पूरे साल की सेल होती ना, तो पहले तो मैं पता क्या करता? 3 महीने की सेल निकालता, फिर मैं उस 3 महीने की सेल में प्रॉफिट निकालता और उस प्रॉफिट में इसका हिस्सा कितना वो निकालता। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमें तो इस पॉइंट के हिसाब से चलना, पॉइंट क्या कह रहा है। क्लियर। कितना आएगा? 4,000। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्या क्या मिलेगा उसको? और
कह रहा है उसके लाभ के भाग के अनुसार ख्याति की गणना, यानी गुडविल की बात कर रहा है, ख्याति की गणना 3 वर्षों के लाभ के दुगुने में से 20% घटाकर की जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ऐसा आपके एग्जाम्पल में भी आ रखा है 1-2 पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें गुडविल निकालनी है। मैं वर्किंग नोट कैलकुलेट कर रहा हूं। फर्स्ट क्या लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब ध्यान से देखना है गुडविल के लिए क्या कह रहा है आपको। ये कह रहा है जो हमारी गुडविल होगी वो कितनी होगी, वो कह रहा है गत 3 वर्षों के लाभ के, क्या इसने औसत शब्द का प्रयोग किया। जब एवरेज आ ही नहीं रहा है तो क्या आप एवरेज करोगे? कई बच्चे धुन में ही चलेंगे, आज तक साहब एवरेज किया है तो मिसप्रिंट हो गया होगा, उसने नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा। क्लियर हुआ? ये कह नहीं रहा है एवरेज प्रॉफिट लेना, ये कह रहा है तीनों साल के प्रॉफिट को लो, यानी सबकी टोटल करनी है, सिर्फ एवरेज नहीं। फिर से सुन लेना, क्लियर हुआ पॉइंट? तीनों पॉइंट की, तीनों साल के लाभ की टोटल करो, उसका दुगुना करो, मल्टीप्लाई 2, उसमें से 20% लेस कर दो, गुडविल आ गई। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं गुडविल बराबर टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, ठीक है, उसका इंटू 2 और उसमें से माइनस 20%। समझ में आया? 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, देखिए जरा क्वेश्चन में 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800 इंटू 2, और फिर जो भी आएगा उसमें से अभी तक माइनस करना 20%, जो भी आएगा ना उसका 20% होगा। ठीक है, अब पहले बताओ इसकी टोटल कितनी आई? 27,000 इंटू 2 54,000 आ गया। इसमें से मैं माइनस कर दूं 20% ऑफ किसका? 54,000 का। जितना आएगा ना उसी का 20% माइनस करना है। 43,200 रुपये आ गई गुडविल। क्लियर? इसमें किसका हिस्सा निकालना है? बी का। इसमें बताओ बी का शेयर क्या होगा? 43,200 इंटू 2/6, 14,400। ये हिस्सा कौन देंगे? ए और सी। कैपिटल को बढ़ाएंगे इसकी, तो क्या लिखेंगे अपन? बाय एज एंड सीज कैपिटल गुडविल, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट 14,400। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। आगे, निवेश को सम मूल्य पर बेचा गया। बताओ बेचने का क्या इसके कैपिटल से कोई लेना देना होगा क्या? नहीं। क्यों बेचा हमने? क्योंकि इसको पैसा चुकाना है, इसलिए बेचा हमने। और उसके वैधानिक प्रतिनिधि को भुगतान कर दिया गया, पेमेंट कर दिया। तो पहले तो यहां से उठा के सारा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में, वहां से पेमेंट करेंगे। क्लियर? आगे कुछ भी पॉइंट नहीं है, बस बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आना चाहिए। सर हमें तो कैसे भी क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। 34,700 रुपये इसका हिस्सा बन रहा है। ये 34,700 पहले तो हम ट्रांसफर करेंगे टू बीज लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर, और फिर अपन बनाएंगे लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट और वहां से कर देंगे भुगतान। बताओ किसका अकाउंट बनाना है अब? बीज लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। नाम पसंद नहीं आए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लिख सकते हो। बताओ क्या लिखे इसमें? सबसे पहले ये बैलेंस उठ के जाएगा बाई साइड में, क्या लिखेंगे? बाय, कहां से आया बैलेंस? बी के कैपिटल अकाउंट से। कितना आएगा? 34,700, और इसको अब दे देना अपने को पेमेंट टू कैश बैलेंसिंग फिगर। नहीं, क्योंकि अब बैलेंस नहीं बचना चाहिए इसका, भुगतान कर दिया तो बैलेंस सीडी शब्द आएगा ही नहीं। क्लियर? छापो, कितना इजी क्वेश्चन था वो। यहां पर इस निवेश का कोई रोल नहीं रहेगा।